सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एम प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हमारी खास पेशकश अयोध्या के रामलला, और आज हमारे साथ जुड़े हैं बेहद खास मेहमान, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। और ये जो पूरा राम जन्मभूमि आंदोलन था वो उनकी आंखों के सामने से गुजरा है। प्रेम कुमार धूमल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद वरुण जी। जी धूमल जी, शायद आज की पीढ़ी को ना पता हो कि इस राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत का जो बीज था वो हिमाचल के पालमपुर में पड़ा था, वो सृजन वहीं पर हुआ था। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? जी, 1992 में 1989 में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पालमपुर में हुई थी। मैं उसमें उपस्थित था प्रबंध करने के लिए। श्रीमती अटल जी, आडवाणी जी, सब नेतागण आए हुए थे, राजमाता जी थी। और वहीं पर प्रस्ताव पास हुआ था कि राम जन्मभूमि पे जो झगड़ा पड़ा है वो सारा ढांचा और वो जमीन विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर के निर्माण के लिए दे दी जाए, ताकि वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो। और उसके बाद लगातार हमारे चुनाव घोषणा पत्र में इस मांग को शामिल किया गया। जी धूमल जी, लेकिन बहुत लंबा इंतजार हुआ। आज आपके हृदय में किस तरह के भाव हैं जब ये सब कुछ होने जा रहा है, भूमि पूजन होने जा रहा है? राम जन्मभूमि का आंदोलन अलग अलग रूप में लगभग 500 साल से चल रहा था। और जब हम नारा लगाते थे 1990 के दशक में, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो लगता था कई सदियों से झगड़ा चला हुआ है। क्या हमारे जीवन काल में इसका समाधान होगा? क्या भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो पाएगा? हम धन्यवादी हैं भारत की न्यायपालिका के, भारत सरकार के, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के। सब बातों ने मिलकर जो नारा हमारे कार्यकर्ताओं ने लगाया, जिसके लिए 1992 में 15 दिसंबर को हमने 4 सरकारें खोई। पहली सरकार को 6 दिसंबर को जब ढांचा गिरा तब कल्याण सिंह जी ने त्याग पत्र दिया। 15 दिसंबर की रात को मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की सरकारें भी डिसमिस कर दी गई। लेकिन हमारे लिए राम जन्मभूमि मंदिर का जो आंदोलन था वो कोई राजनीतिक उद्देश्य से नहीं था। भगवान राम के प्रति हमारी श्रद्धा, उसके कारण हम इसकी मांग करते थे। 4 सरकारें खोलने के बाद भी हमारे मैनिफेस्टो का, चुनाव घोषणा पत्र का मुद्दा रहा और पिछले चुनाव तक ये था। अब प्रभु कृपा से राम मंदिर भूमि का मामला समाधान हो गया है और 5 अगस्त को जब मोदी जी इसका शिलान्यास कर देंगे, उसके बाद भव्य निर्माण का काम शुरू होगा और हम सब अपने जीवन काल में एक भव्य राम मंदिर देखने में समर्थ होंगे। जी धूमल साहब, कई ऐसे चेहरे थे जिन्हें लोग याद कर रहे हैं, चाहे वो वाजपेयी जी हों, चाहे वो अशोक सिंघल हों, महंत अवैधनाथ हों। अब इन सब की चर्चाएं हो रही हैं कि इनके योगदान को दुनिया को बताया जाए। निश्चित तौर पे इस इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखकर आने वाली पीढ़ियों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अशोक सिंघल जी के जीवन का उद्देश्य यह बन गया था, जब भी मिलते थे, जब भी बात होती थी, तो एक ही लक्ष्य उन्होंने रखा हुआ था। श्रीमती अटल जी का शानदार नेतृत्व रहा। आडवाणी जी ने तो राम रथ यात्रा की थी। मुझे याद है सितंबर 1990 में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की कॉन्फ्रेंस यूरुग्वे में होने वाली थी। मुझे आडवाणी जी ने कहा आप वहाँ जाओ। मैंने वहाँ जाना था, ये वेस्ट इंडीज के नजदीक है। मैंने वहाँ जाके कुछ लोगों को मिलना भी था।
लेकिन मैं रथ यात्रा प्रारंभ कर रहा हूँ, आप मेरी जगह जाओ। तो मैंने कहा सर मैं तो पहली बार कहती हूँ, मैं आपकी जगह जाके क्या करूँगा। उन्होंने पीठ थपथपाई और कहा जाओ तुम सफल होगे, बहुत अच्छा रहेगा। और संयोग से जब राम जन्मभूमि का मुद्दे पर, राम जन्मभूमि के नाम पर हम आंदोलन यहाँ कर रहे थे, 19 सितंबर 1990 में वो कॉन्फ्रेंस हुई और पाकिस्तान के साथ खिलाफ बोलने के लिए जब मुझे मौका मिला तो मैंने पहली बार अंतर पार्लियामेंट्री यूनियन में ये मामला रखा था जी। कि सवाल ये नहीं है कि कश्मीर का क्या होगा, कश्मीर तो हमारा है। सवाल है जो पाक ने हमारा कश्मीर छीना हुआ है, वो कश्मीर कब भारत को मिलेगा, उसके लिए लड़ाई होगी, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। और उसके बाद लगातार ये मुद्दा चलता रहा। इसी राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान हम अब विदेश में ही थे तो बीजेपी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार को समर्थन वापस ले लिया, वो सरकार गिर गई और फिर बाद में कुछ महीनों के लिए चंद्रशेखर जी की सरकार बनी। तो एक लंबा इतिहास है, बहुत ज्यादा इसमें अनेकों घटनाएं घटी हैं और पुराने लोग इन सब बातों का स्मरण करके उनका योगदान दे सकते हैं ताकि एक संपूर्ण इतिहास आने वाली पीढ़ियों के सामने, जैसे आपने कहा वरुण जी, वो दिया जा सके, उनको बताया जा सके। जी धूमल साहब, हिमाचल प्रदेश का एक अपना इस कनेक्शन रहा है इस पूरे आंदोलन से। भले ही छोटा प्रदेश है लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग थे वो जुड़े हुए थे। वो हमें जैसा आपने बताया कि सरकार भी बर्खास्त हो गई थी, तब से अब तक ये भी कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो जन भावनाएं थी वो भी बहुत ज्यादा उद्वेलित थी उस वक्त। निश्चित तौर पर राम हमारे आदर्श हैं और हिमाचल प्रदेश के लोग भगवान राम को आदर्श मानकर इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। इसलिए आपको जान के हैरानी होगी कि राम मंदिर के नाम पर हिमाचल प्रदेश की सरकार तोड़ी गई थी और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो हमें बहुत कम सीटें मिली थी, हम केवल 8 सीटें जीत पाए थे। कि राम मंदिर के साथ हमारी जो भावना जुड़ी थी वो धार्मिक तौर पे थी, उसका राजनीतिक ना कोई उद्देश्य था ना आधार था। जी धूमल साहब, एक चीज और हमें बताइए कि ये जो पूरी यात्रा रही है, इतना लंबा वक्त इसे बीत गया है, अब आप क्या मान रहे हैं कि सारे विवाद का पटाक्षेप हो गया है? अब सिर्फ मंदिर देखने की एक आकांक्षा है भक्तों की? निश्चित तौर पर राम भक्तों की तो आकांक्षा सबसे बड़ी यही है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और उसका दर्शन कर सके। जहाँ तक आपने कहा सभी बातों का पटाक्षेप, आप जानते हैं समाज में कई तरह के तत्व हैं, वो पटाक्षेप होना देना नहीं चाहेंगे, कुछ न कुछ अड़चन डालते रहेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पे एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएंगे, सब मिलकर साथ चलकर भारत को महान बनाने के लिए, भगवान राम के आदर्शों के आधार पर भारत का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं भूमि पूजन पर और इसको लेकर कुछ विपक्षियों ने आपत्ति जाहिर की है कि हमारा देश जो है वो सेकुलर है, प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए। मैंने तभी कहा कुछ लोग हैं जो विवाद खड़ा करना जानते हैं, वो हर चीज में विवाद खड़ा करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्र की भावना है, देश चाहता है राम मंदिर का निर्माण हो और उसमें प्रधानमंत्री जी जाएं, प्रोग्राम सफल हो और अच्छा मंदिर का निर्माण हो। तो शरारत करने वाले लोग, शिकायतें करने वाले लोग, कमियां निकालने वाले लोग तो सदा से रहे, आदिकाल से रहे हैं, रहेंगे, अपनी ऐसी बातें करते रहेंगे। जी, तो ये जब कोरोना संकट खत्म हो जाएगा धूमल साहब, आप भी जाएंगे दर्शन करने? निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है भगवान राम जरूर दर्शन देंगे, हम वहां जाके उनके दर्शन करेंगे भव्य मंदिर में। जी एक सवाल और कि अब ये कहा जा रहा है कि जन सहयोग के माध्यम से मंदिर निर्माण का आह्वान किया गया है। जन सहयोग, जन भागीदारी, किस तरह से आपको लगता है कि देश की जनता आगे आएगी इस मंदिर निर्माण में? देखिए, जन सहयोग यही है कि हर कोई जितना योगदान दे सकता है वो दे। देश की जनता राम मंदिर के निर्माण में योगदान करेगी और आपने देखा ही होगा, अब लोग चांदी के इतने ईंटें भेज रहे थे कि समिति को प्रार्थना करनी पड़ी, निवेदन करना पड़ा कि चांदी की ईंटें मत भेजो।
तो निश्चित तौर पे जो भी मंदिर, जिस मंदिर का निर्माण जन सहयोग से होगा वही सबसे बढ़िया मंदिर होगा। किसी सरकारी दान पर, किसी व्यक्ति विशेष के दान पर, किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग पर मंदिर निर्माण उससे बढ़िया ये होगा कि सारा समाज, सारा भारत के विश्व भर में राम के भक्त मिलकर योगदान करें और विश्व का सबसे सुंदर मंदिर का निर्माण हो। जी, 5 अगस्त को सर ये कहा जा रहा है कि घर घर में दीप जलाइए, मंगल पाठ करिए, भजन गाइए, तो क्या हिमाचल प्रदेश में भी दीपोत्सव होगा? निश्चित तौर पे होगा, हर घर में दीप जलेंगे। एक दिवाली विशेष तौर पे राम मंदिर के निर्माण के शुभारंभ के वक्त पर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद धूमल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमसे चर्चा की और अपनी भावनाएं जाहिर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद। जी, ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, बता रहे थे किस तरीके से पालनपुर से शुरू हुआ ये अभियान आज अपने परिणाम पर पहुंचा है और उन्हें बेहद खुशी है कि अब राम मंदिर का भूमि पूजन और राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।